हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है उनका, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये सेकेंड नंबर का चैप्टर है। इसका आज हम कंप्लीट एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन होता है या उसका एक समरी का वीडियो आप बनाएं, तो वो भी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है प्लेस नहीं होने के कारण। बाकी आप लोग खुद से समझ जाइएगा, है ना। कहता है एन एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी, है ना, शुरुआती स्कूल। कहाँ पे? स्लम एरिया में। स्लम एरिया बोले तो झोपड़पट्टी वाला इलाका, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली गरीब बच्चे लोग रहते हैं, है ना। ये पोयम का टाइटल है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये पोयम किससे रिलेटेड होगा, है ना। ये पोयम रिलेटेड है उन बच्चों के लाइफ से और उन बच्चों के लिए जो सुविधाएं उनके स्कूल में मिला हुआ है उससे रिलेटेड है ना। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम्स एज बिग एज डूम, है ना। अब हमने बार बार इसको बताया हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि जब आपको लिटरेरी डिवाइस खोजना हो तो जब भी कोई सेंटेंस में एज का यूज हो या लाइक का यूज हो तो आप श्योर हो जाइएगा कि वो सिमिली होगा ही होगा, है ना। क्योंकि जब सिमिली कंपेयर करता है तो लाइक और एज से करता है, और जब मेटाफर कंपेयर करता है तो ना लाइक होता है और ना ही एज होता है ना। वो हिडन होता है। तो मेटाफर को थोड़ा समझना पड़ता है, सिमिली को आपको समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन हुज लैंग्वेज इज द सन। देखिए इसमें कंपेयर आ गया है ना। इन दिस फ्रेज इट हैज बीन कंपेयर्ड विद नो हेल्प ऑफ लाइक एंड एज, और हमने बताया कि लाइक और एज का जब मदद ना ले और अगर कंपेयर करें तो आप इसको मेटाफर समझेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो तोड़ो। पोएट बोल रहा है ना, चिल्ला करके बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, तोड़ो तोड़ो। क्या तोड़े भाई? तो गवर्नर जो है ना, पैसे वाले लोग जो हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि तोड़िए तोड़िए। इन बच्चों के जो सारे बंधन है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स है, सारे बंधन जो है, बैरियर्स हैं, वो सारे तोड़ दीजिए, तभी इनके बच्चों के जीवन में विकास आएगा, है ना, इन बच्चों में सुधार आएगा। अगला है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील। जितने भी इस तरह के डिवाइस, इस तरह के फ्रेजेस आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे जिसमें कंपेयर होगा, बट वो कंपेयर हिडन होगा, तो आप उसको मेटाफर ही मान लीजिएगा, है ना। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस पोयम में 90% आप देखेंगे मेटाफर का यूज हुआ है। अगला कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट स्टांजा, अंतिम स्टांजा जो है और स्टांजे से भिन्न है। क्या बोलता है? द लास्ट स्टांजा इज अनलाइक, भिन्न है, अलग है, रेस्ट ऑफ द पोयम, बाकी सभी पोयम से या बाकी सभी स्टांजा से अलग है। तो क्या है भाई? तो लास्ट में जो है ना ऑप्टिमिस्टिक दिखाया गया है। वो बोल रहा है कि ऑफ कोर्स बच्चों के जीवन में बहुत कठिनाई है, समस्या है, गलत जगहों पे रह रहे हैं, स्लम एरिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर उनमें एक सुधार रियल और सच में अगर मेहनत किया जाए बच्चों के जीवन में तो उनके जीवन में एक सुधार आ सकता है ना। वो लास्ट स्टांजा में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वेयर डू देयर लाइफ्स स्लाइल टर्न, है ना। वेयर डू देयर लाइफ्स, उन लोगों का जो जीवन है ना कहाँ पे स्लाइली टर्न करता है? तो इन देयर क्रैम्ड होल्स, है ना। द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। कोई फायदा नहीं है वो मैप का, दुनिया का आप कोई भी नक्शा और बेहतर से बेहतर बिल्डिंग्स और वैली उसको दिखा दीजिए, क्या फायदा है? एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ, क्योंकि वो सारी चीजें किससे अवेयर करता है? द ब्यूटीफुल वर्ल्ड से अवेयर करता है। लेकिन इन बच्चों के जीवन में इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका जीवन जो है ना वो खिड़कियों से कैद है ना। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ मैप से रियल में परिवर्तन करना होगा उनके जीवन में। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग।
फ्यूचर्स जो है ना उनका ऐसा है धूमिल हो गया है, ऐसा लग रहा है जो उनका फ्यूचर्स है वो पेंट हो गया किससे, फॉग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हमने बताया था ना कि मैक्सिमम इसका जो लिटरेरी डिवाइस है वो मेटाफर ही है क्योंकि हिडन कंपैरिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। ये जो मैप है ना इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैप जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द पावरफुल, है ना। शक्तिशाली और अमीर लोगों का जो जीवन है, उनके जीवन में जो चीजें हैं, जो चीजें उन लोगों को मिलती है वो सारी चीजें मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो है ना एक चिढ़ाने टाइप का है क्योंकि उन गरीब बच्चों को आप ये मैप दिखा करके मानिए उसको आप चिढ़ा रहे हैं, है ना, ये बता रहे हैं कि तुम सही में बहुत गलत जगह पे हो, गलत एजुकेशन पा रहे हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, है ना, क्या रिसाइट कर रहा है, तो वो रिसाइट कर रहा है, स्टंटेड बॉय रिसाइट कर रहा है लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, है ना, द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, द कलर ऑफ द शोर क्रीम इज, है ना, द कलर ऑफ द शोर क्रीम। शोर क्रीम जो है ना ये क्या कलर को दिखाता है, तो वो कलर दिखाता है ऑफ वाइट, है ना, वाइट कलर जो धूमिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आईज मीन्स द बॉय इज। पेपर स्विमिंग मतलब बहुत ज्यादा पतला दुबला दिखने वाला बच्चा। और कैसा बच्चा, जो भाई जिसको भोजन नहीं मिलता हो, बहुत कम भोजन मिलता हो, जिनकी आंखें जो है वो चूहे के जैसा हो गया है। तो कहता है इसका राइट एक्सप्रेशन होगा हंग्री एंड थीन, है ना, भूखा और पतला दुबला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने बोल रहा है रैट्स आइज में, है ना, ये भी एक कंपैरिजन है, हिडन कंपैरिजन है। तो इसका राइट लिटरेरी डिवाइस होगा मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फादर्स। इसमें ध्यान देंगे लार्ड इसको पढ़ेंगे ना, नाल्ड, इसको जी जो है ना ये हिडन है तो हम यहां से पढ़ेंगे, है ना, नाल्ड डिजीज। नाल्ड मींस वो ऐसा डिजीज जिसमें आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है ना, आपका हड्डी जो है वो मुड़ा हुआ हो जाता है। तो कहता है फादर के द्वारा जो उनको वो जो बीमारी मिला हुआ है, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ है, यूज हुआ है, तो अगेन मेटाफर हैज बीन यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, है ना, लिटरेरी डिवाइस को आइडेंटिफाई बोल रहा है इसमें करने के लिए। कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो हमने आपको बताया कि जब लाइक और एज का यूज हो तब हम सिमली बोलेंगे, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सिमली, लाइक रूटलेस वीड्स, है ना, वैसा पौधा जिसमें जड़ नहीं है। नेक्स्ट व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, है ना, सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहा है, ब्रेक ओ ब्रेक। तो कहता है राइट आंसर इज सी, क्या कहता है बैरियर्स ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन, है ना, जो डर्टी इन्वायरमेंट है उन बच्चों का, उसमें जो और विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं वो सारी चीजों को तोड़ा जाना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइफ इन द पोम। ये जो पोयम है ना उसमें क्या कहता है, व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइफ। ये बच्चों के जीवन में ये जो विंडो लाया है ना, क्या इंडिकेट करता है ये, है ना, खिड़कियों से इसको कंपेयर किया गया कि उनका जीवन जो है वो खिड़कियों के अंदर बंद हो गया है। तो कहता है हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड, बच्चों को अंदर, एंड ब्लॉक्ड देयर ग्रोथ, और उनके ग्रोथ को रोक दिया है ना। यह एक विंडो मीन्स आप घर की खिड़की इसको नहीं समझना है, हमें समझना है इसको कि कुछ बैरियर्स है जो उनको रोक दिया है। क्या चीज के लिए रोक दिया, उसके ग्रोथ को रोक दिया है और बच्चों को अंदर रखा हुआ है ना, इनसाइड रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू इमेजेस यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। प्लाइट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट दुर्दशा, खराब स्थिति, है ना, मिजरेबल कंडीशन। तो कहता है इसमें कोई ऐसे दो इमेजेस को एक्सप्लेन कीजिए जो बच्चों के स्लम बच्चे जो हैं ना, झोपड़पट्टी वाले जो बच्चे हैं उनके दुर्दशा को दिखा रहा है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, क्या कहता है फॉगी स्लम्स, है ना, वैसा जगह जो धुंधला है ना, जैसे उसके जीवन में ब्राइटनेस नहीं। एंड बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, है ना, पत्थरों पे मोतियों के बोतल। नेक्स्ट है व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रेन। स्लम चिल्ड्रेन को क्या अट्रैक्ट करता है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजें, जैसे सीप,
सन, यहाँ पे हम मून भी दे सकते हैं ना। फिर ग्रीन फील्ड्स, ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पोएट रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट से, गवर्नर से कि इन बच्चों को उन जगहों पे ले जाइए, है ना, वो सारी चीजें इन लोगों को दिखाइए। व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। ये क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो गया है। अ लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, है ना, क्या रिसाइट कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, धुंधला क्लासरूम जो है उसके पीछे क्या बैठा हुआ है, तो उसके पीछे बैठा हुआ एन अननोटिस्ड यंग बॉय, है ना, एन अननोटिस्ड यंग बॉय बैठा हुआ है, अननोटिस, जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव, बच्चों का जो फेसेस है और उनका जो हेयर है वो किस प्रकार का लुक को दिखाता है, वो लुक को दिखाता है कि उनके चेहरे में चमक नहीं है, उनके चेहरे में जो मासूमियत होनी चाहिए वो नहीं है। क्या है, पेल फेसेस है एंड स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर, वैसे बाल है, ऐसे लग रहा है जैसे कई दिनों से स्नान नहीं किया गया है, वो फ्रेश नहीं है, उसमें कंघी नहीं किया गया है। तो ये दिखाता है कि कितने उसके पेरेंट्स गरीब हैं, बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल, हेड ऑफ द टॉल गर्ल जो है ना, माथा जो है वो लंबी लड़की का क्या है, वे डाउन, है ना, झुका हुआ है, भारी लग रहा है। क्यों भाई, क्या इंडिकेट करता है ये, बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम्स, उन गरीब मोहल्ले में, बस्तियों में रहने वाले जो असहाय बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए पोएट जो है ना वो क्या विश करता है, तो वो चाहता है कि उनका जीवन जो हो वो बेहतर हो, अच्छा हो, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल दीज। क्या चाहता है, ही विशेस देम टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, ही विशेस अ गुड चेंज फॉर देम, he wants them to lead a healthy and happy life। तो the right answer will be all of this, क्योंकि ये सारे बदलाव पोएट जो है उनके जीवन में चाहता है। How can powerful people help the poor children? How can, कैसे जो पावरफुल पीपल हैं, शक्तिशाली लोग हैं, वो गरीब बच्चों को कैसे मदद करेंगे, वो यही करेंगे भाई कि गरीब और अमीर में जो गैप है उसको क्या करेंगे, उसको गैप को ब्रीज करेंगे, है ना, गैप को कम करेंगे, उसको जोड़ेंगे। इन इक्वालिटीज जो है और इनजस्टिस जो है गरीबों और अमीरों के बीच में, उसको वो ब्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, व्हाट वाज द बॉय विद रैट्स आईज, है ना, वे बच्चे जो हैं या वो जो बच्चा है, छोटी छोटी आंखें हैं, ये इसलिए ये दिखाया गया है छोटी छोटी आंखें, मतलब इनकी आंखों का कंपेयर किया गया है चूहे से, इसलिए क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं, उनका भोजन जो है वो अच्छा नहीं है, जिसके कारण उनका आंख जो है वो अंदर घुसा हुआ है। तो ट्राइंग टू स्केप, भागना चाह रहे हैं फ्रॉम, कहाँ से भागना चाह रहे हैं, तो वो भागना चाह रहे हैं डीम लाइट ऑफ द क्लास, मीन्स उस तंगी से भागना चाह रहे हैं। डीम लाइट ऑफ द क्लास का मतलब उस तंगी से भागना चाह रहे हैं, उस गरीबी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उस असुविधाओं से बाहर निकलना चाह रहे हैं और वो एक अच्छी जीवन जीना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कहता है, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, है ना, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, स्लम एरिया के बच्चे के जो चेहरे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुजियाज्म, उत्साह की कमी और निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया हैव, स्लम में रह रहे बच्चों का जीवन जो है ना किस प्रकार का जीवन है ना, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन है, तो होपलेस है एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। द राइट आंसर इज सी, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोम, ये जो पोयम है ना उसमें पोएट जो है वो क्या पोर्ट्रे करता है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या चित्रांकन करता है, तो वो करता है द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन द स्लम, द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन द स्लम एरिया में जो दुर्दशा है बच्चों का उसको पोर्ट्रे करता है। नेक्स्ट, हु हैज रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके पोएट कौन है, तो इसके पोएट है स्टीफन स्पेंडर। द राइट आंसर इज डी।
नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट वांट, पोएट क्या चाहता है भाई, पोएट ये पोएम जो लिखा है वो क्या चाहता है, ये चाहता है टू सेंड द चिल्ड्रेन आउट ऑफ द स्लम्स, टू सेंड द चिल्ड्रेन टू द ओपन फील्ड्स। यहाँ पे एक ये राइट आंसर यही होगा। इससे ये पता चल रहा है आउट ऑफ स्लम्स का मतलब बाहर निकालने का मतलब ओपन फील्ड में ले जाइए, अच्छे जगहों में ले जाइए, उनको हरी भरी खेत दिखाइए, है ना, मतलब कम से कम जो स्लम्स में वो बच्चे रह रहे हैं उसका माहौल चेंज कीजिए, उस क्षेत्र से उन बच्चों को बाहर निकालिए, है ना। नेक्स्ट कहता है व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट्स द स्लम चिल्ड्रेन टू एंजॉय, कहता है किस प्रकार का आज़ादी उन बच्चों को मिलना चाहिए, है ना, एंजॉय करना चाहिए, किस प्रकार की आज़ादी को एंजॉय करना चाहिए। तो कहता है राइट आंसर इज डी, कहता है फ्रीडम टू नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ों का फ्रीडम चाहिए उन्हें, नॉलेज का, विजडम का और एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है डियर स्टूडेंट्स व्हाट डू द गवर्नर विजिटर, ये जो गवर्नर एंड विजिटर है ना, इन पोयम में ये क्या दिखाता है, व्हाट क्या डिपिक्ट करता है, ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल के बारे में बोल रहे हैं, है ना, प्रभावशाली लोग जो हैं, पावरफुल लोग जो हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, है ना, उनके बारे में ये बता रहा है कि ये वही लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है डियर स्टूडेंट्स व्हाट ब्लॉट्स द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, है ना, व्हाट ब्लॉट्स द मैप्स, है ना, मैप्स को कौन ब्लॉट्स कर देता, ब्लॉट मीन्स धब्बा करना, है ना, ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डर्टी स्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन, क्या मतलब है इसका, है ना, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कभी समाप्त नहीं होने वाला रात मीन्स अंधेरा, क्या मतलब है इसका, तो कहता है डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इसका साफ मतलब है ना कि ऐसा अंधेरा जो कभी समाप्ति नहीं होगा, ऐसा रात जो कभी समाप्ति नहीं होगा, मतलब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो वही कहता है डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रेन, जन्म से लेके मृत्यु तक। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का आप पूरा फायदा उठाएंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, इंग्लिश में आप बेहतर करेंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।